नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक रोमांचक और जानकारी से भरा हुआ वीडियो आया है। अभी फिलहाल बिहार में जितने भी पंचायत के लोग हैं और जहां पे पैक्स का चुनाव हुआ है, बहुत सारे लोग उत्साहित हैं, हर्ष से एकदम भरे हुए हैं, लेकिन कुछ जानकारियों का भी अभाव है। पैक्स 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 लोग चिल्लाते रहते हैं। पैक्स का मीनिंग क्या होता है, पैक्स का अर्थ क्या होता है, इस विषय पे आज हमारा वीडियो है कि बिहार में कृषि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को पैक्स कहा जाता है। इसके अधिकार और जिम्मेदारियां राज्य सरकार द्वारा सहकारी अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित की गई है। पैक्स का मतलब क्या होता है? पैक्स PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को वित्तीय और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए गठित की जाती है। बिहार में पैक्स के अधिकार बहुत सारे दिए गए हैं, जिसमें से कुछ हम आज अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अधिकार आता है ऋण प्रदान करने का अधिकार। पैक्स अपने सदस्यों को अकाल्पनिक और मध्यकालिक, मतलब अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण प्रदान करती है, जिसका उपयोग बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। यह कर्ज बिना गारंटी के या सहकारी प्रणाली के माध्यम से दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है उर्वरक और कृषि सामग्री वितरण का अधिकार। पैक्स किसानों को उर्वरक, बीज, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। पैक्स सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी वाले उत्पाद भी वितरित करती है। तीसरा एक आता है खरीद और विपणन का अधिकार। पैक्स किसानों की उपज जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया की खरीद करती है और यह न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद की सुविधा प्रदान करती है। विपणन में मदद करके पैक्स किसानों को उचित मूल्य दिलाती है। उसके बाद आता है सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का अधिकार। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे कृषि ऋण माफी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में पैक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोग नहीं जानते हैं वो भी आज जान लीजिए कि गोदाम और भंडारण की सुविधा भी है। पैक्स किसानों को गोदाम और भंडारण की सुविधा प्रदान करती है। यह किसानों को उनकी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने के लिए भंडारण का विकल्प देती है। आज तक पैक्स चुनाव में माथाफोड़ी करा लेते हैं लोग, इसको वोट दो उसको वोट करा लेते हैं, लेकिन पैक्स सदस्य से या पैक्स का जो अध्यक्ष होता है उससे कभी इस बात पे चर्चा नहीं करते हैं कि हम लोगों के एरिया में जैसे धान हो गया, धान का रेट अभी बहुत कम है क्योंकि धान का सीजन है। यही धान या चावल या गेहूं या होने वाली जो फसलें रहती हैं जैसे सब्जियों में कुछ आलू वगैरह होता है, इसको जब सीजनली किसान बेचता है तो कम पैसा में उनको बेचना पड़ता है। लेकिन यही भंडारण या गोदाम का जब व्यवस्था रहे, गोदाम का व्यवस्था रहे तो उचित मूल्य भी मिलता है, महंगे मूल्य पे किसान बेचते हैं, जिससे किसान की आमदनी दोगुनी हो सकती है। उसके बाद बहुत सारी जो चीजें हैं वो आती हैं कि ग्रामीण विकास कार्यों में भागीदारी। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों का प्रबंधन और निगरानी का काम होता है। सिंचाई, बिजली, अन्य सुविधाओं के लिए भी जो पैक्स अध्यक्ष या पैक्स सदस्य होते हैं वो अपने अधिकारियों को या सरकार को इस बात से अवगत कराते हैं कि हमारे गांव में फलाना एरिया में बिजली की सुविधा नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो ये भी एक उनका महत्वपूर्ण काम होता है। अन्य अधिकार और कार्य क्या होते हैं? सहकारी समितियों के नियमों के तहत अपने सदस्यों के अधिकार और हितों की रक्षा करना, सदस्यों को सहकारी शिक्षाएं देना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना,
अन्य सहकारी संस्थाओं और बैंकों से संबंध स्थापित करना। इसमें बिहार सरकार की भूमिका क्या है? पैक्स को सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी, अनुदान और ऋण वितरण की जिम्मेदारी दी जाती है। बिहार राज्य सहकारी समिति बैंक SCB और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक DCCB पैक्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ये सब काम करने के लिए। अभी टोटल ये इसका सीमाएं और उत्तरदायित्व भी दिया गया है। हालांकि पैक्स को अपने सदस्यों और किसानों के हित में कई अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उन्हें सहकारी अधिनियम और समितियों के नियमों का पालन करना होता है। वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचारू कार्य सुनिश्चित करना पैक्स की जिम्मेवारी होती है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि बिहार में पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये समितियां किसानों को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनने के लिए जितने भी माध्यम है वो प्रदान कराती है। तो आप लोग भी एक जिम्मेवार नागरिक बने, अपने पैक्स अध्यक्ष को बोले कि ये सारी सुविधाएं हमको चाहिए और अपनी जो आय